बांग्लादेश में भीड़ बगावत के बाद सड़कों पर है। यहाँ की सड़कों पर उबाल आ गया है। जनसाधारण ने राजधानी में बवाल मचाते हुए पीएम आवास तक पहुंचकर लूटपाट की। लेकिन बांग्लादेश का गुस्सा सिर्फ प्रधानमंत्री आवास तक ही सीमित नहीं रहा। अवामी लोगों के सांसदों के घर, दफ्तर और मंत्रियों के आवास भी लोगों के गुस्से का निशाना बने। और तो और 4 हिंदू मंदिरों को भी आक्रोश का शिकार होना पड़ा। ये घटनाक्रम बांग्लादेश की जनता की नाराजगी की कहानी बयान करता है। इस बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। वे फिलहाल भारत में हैं और गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर उनके विमान ने लैंड किया है। भारत में पीएम आवास पर 1.5 घंटे तक चलने वाली बैठक के बाद विदेश मंत्री और एनएसए ने प्रधानमंत्री को बांग्लादेश की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब ये स्पष्ट नहीं है कि शेख हसीना का विमान हिडन एयरबेस से कहां जाएगा। ये सारा उबाल उस समय शुरू हुआ जब ढाका में शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ डाला। ये वही शेख मुजिबुर रहमान है जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सवाल ये है कि क्या बंगबंधु कहे गए बांग्लादेश के संस्थापक मुजिबुर रहमान की मूर्ति को खंड खंड करने की वजह उनकी बेटी शेख हसीना है, जिन्हें बांग्लादेश में लोकतंत्र की लोह महिला कहा गया। इस सबके बीच शेख हसीना के सत्ता में रहने के दौरान की गई गलतियों ने बांग्लादेश की जनता को नाराज कर दिया। जब उनके पिता मुजिबुर रहमान ने बांग्लादेश के भविष्य के लिए संघर्ष किया, तो आज उनकी ही बेटी को तानाशाही के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। जनता का गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि उन्होंने सरकारी इमारतों की दीवारों पर उकरी गई तस्वीरों को भी तोड़ डाला और आवामी लोगों के संसदों के घर में तोड़फोड़ की। शेख हसीना की 15 साल की सत्ता के बाद बांग्लादेश की जनता ने दिखा दिया कि तानाशाही की राजनीति कितनी भी मजबूत हो, अंत जनता का गुस्सा और विरोध शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक होते हैं। शेख हसीना की तानाशाही ने बांग्लादेश को एक ऐसे देश में बदल दिया जहां बांग्लादेश के सैनिक ही प्रधानमंत्री के देश छोड़कर भागने पर जश्न मनाते नजर आते हैं, जहां बांग्लादेश के सुरक्षा बल ही शेख हसीना के ढाका से जाने के कुछ देर बाद ही उनकी तस्वीरों को हटाकर बता देते हैं कि फिलहाल सत्ता सेना ही संभालने जा रही है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र हुआ था तो उम्मीद थी कि ये देश एक नई दिशा में बढ़ेगा, लेकिन जैसे पाकिस्तान की स्थिति ने कई बार सेना की सत्ता की और इशारा किया, बांग्लादेश की कहानी भी कुछ उसी तरह दिख रही है। शेख हसीना ने सैन्य शासन से बांग्लादेश को स्थिरता दी थी, लेकिन अब उनकी सत्ता की निरंकुश छवि ने देश को फिर से अस्थिरता की ओर ढकेल दिया है। प्रधानमंत्री आवास, जिसे बांग्लादेश में गण भवन कहा जाता है, अब लोग के गुस्से का केंद्र बन गया है। वहां की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पूरे देश की नाराजगी वहां फूट पड़ी हो। वीडियो में लोग पीएम आवास के अंदर घुसकर बेड पर आराम से लेटे हुए दिख रहे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि जनता के भीतर का गुस्सा अब बाहर आ चुका है। जब सत्ता पर बैठे लोग निरंकुश हो जाते हैं और जनता की गाड़ी कमाई से को लूटते हैं, तो अंत जनता अपने गुस्से को निकालने का मौका ढूंढ ही लेती है। ढाका के पीएम आवास से लोग जो कुछ भी ले जा सकते हैं ले जा रहे हैं। फ्रिज, कुर्सियां, एलसीडी, यहाँ तक कि सजावटी फूल भी लोग ले जा रहे हैं। रिक्शों पर लाद कर बाहर ले जाते हुए लोग ये संदेश दे रहे हैं कि सत्ता का सुख जनता के से छीनने का कोई हक नहीं रखता। बांग्लादेश की कहानी एक सबक है कि सत्ता का खेल चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में जनता की आवाज़ ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जब ये आवाज़ उठती है तो हर कोई सुनता है, चाहे वो सत्ता के गलियारों में हो या सड़कों पर। अभी के लिए इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सूचक के साथ।